तो रंगदारी का एक अलग ही तरह का मामला। विशाल प्रताप सिंह इस पर और ज्यादा डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, इस मामले की पड़ताल कहां तक पहुंची है? क्या सिर्फ 6 ही लोग थे या इस लिस्ट में कुछ और नाम भी सामने आ रहे हैं जिनको इस तरह का लेटर भेजा गया? देखिए हुसैन, इस पूरे मामले में जो अलीगढ़ की पुलिस है उसका ये कहना है कि उसको शक शुरुआती इसी बात से हो जाता था जब उसको ये पता लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गिरोह के ऊपर ये आरोप लगा है कि उत्तर प्रदेश में लोगों को एक्सटॉर्शन यानी कि जो रंगदारी है उसके लिए बाकायदा लेटर भेजे गए हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन्वॉल्वमेंट फिलहाल सामने नहीं आया था। एक मामला जरूर दिशा पाटनी के घर पर बरेली में फायरिंग का आया था, जिसके बाद यूपीएसटीएफ ने लॉरेंस गिरोह के जो लड़के थे उनको मार गिराया था मुठभेड़ में। उसके बाद से या उससे पहले कभी भी लॉरेंस गिरोह का किसी भी तरीके की एक्टिविटी उत्तर प्रदेश में सामने नहीं आई थी। और इस पूरे मामले में जो पता लगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले जो एलुमनाई हैं, यानी कि जो पढ़ चुके छात्र हैं, जो हाई प्रोफाइल हैं, अच्छी जगहों पर काम कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उन सभी को एक जैसी मोटिस ऑपरेंडाई के जरिए लेटर भेजे गए हैं, जिसके बाद पुलिस को शक होता है, इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है तो पता लगता है कि कोई और नहीं बल्कि एएमयू का एक मामूली सा क्लर्क इस पूरे मामले में लोगों को लेटर भेज रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमका करके लोगों से पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि अपनी मंसूबों में कामयाब होता पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी मिल चुकी है। पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट इस बात को कर रही है कि क्या सिर्फ इन्हीं 8 लोगों को इस तरीके की चिट्ठी भेजी गई थी और रंगदारी मारने की कोशिश की गई थी, या गिरोह इससे पहले भी कुछ लोगों को टारगेट कर चुका था लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के नाम पर। तो इसीलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलावा जो अलीगढ़ का पूरा परिक्षेत्र है उस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि इस पूरे मामले में असमत की जो असलियत है वो पुलिस तक पहुंच सके। लेकिन ये बड़ा गिरोह इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो रहा था, लोगों को कुल मिलाकर के ठगने का काम कर रहा था, डरा के धमका करके रंगदारी मांगने का काम कर रहा था। तो इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता लगी है और इस तरीके की चिट्ठियों को भेजने वाले फिलहाल असमत को पुलिस ने हिरासत में लेकर के न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है, बल्कि कहीं इन लोगों ने किसी को ठगा तो नहीं रंगदारी के नाम पर, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है अलीगढ़ पुलिस द्वारा। हुसैन, अब जिस तरह से आपने बताया कि पुलिस ने तो यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि जिस तरह से तफ्तीश करके आखिरकार इस पूरे जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक काला धंधा चलाने की कोशिश की जा रही थी रंगदारी की, उसको बेनकाब कर दिया। लेकिन एक और बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है उत्तर प्रदेश की, उसके बारे में आपको बताते हैं। प्रशासन ने एक बड़ा एक्शन लिया है। सीतापुर में समाजवादी पार्टी ऑफिस को खाली करने का आदेश दिया गया है। 15 दिन में एसपी ऑफिस को खाली करने के लिए नोटिस दे दिया गया। प्रशासन का कहना है कि समाजवादी पार्टी का दफ्तर नजूल की जमीन पर बना है, तो उधर एक मदरसे को भी खाली करने का आदेश दिया गया है। अब सीतापुर की खबर है, जहां पर तालाब की जमीन पर यह बनाया गया था। मदरसे का नाम जामिया अब्दुल्लाह बिन मसूद है। अधिकारियों ने समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर नोटिस चिपका दिया है और कहा है कि 15 दिनों के अंदर इसे खाली कर दें। ये प्रशासनिक भवन यहाँ पर बनेगा क्योंकि ये ऑफिस सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बनाया गया है। तो दूसरी तरफ मदरसा कमेटी को भी खाली करने के लिए मदरसा कहा गया है। इतना ही नहीं, अपील करता शहबान पर 10.5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। दोनों मामले सीतापुर के हैं। तीन लोगों को नोटिस दिया गया है। इसमें एक राजनीतिक दल को हम लोग ने नोटिस दिया और साथ में अन्य 2 लोग को भी हम लोग ने नोटिस दिया। जो राजनीतिक दल है उनका हमने लगातार सुनवाई भी की और ओरल बहस भी सुना है और लिखित बहस भी इन लोगों ने दिया है। उसके क्रम पे जिलाधिकारी न्यायालय से तो कब्जा नेक्स्ट 15 दिन में कब्जा मुक्त करके मतलब हैंड ओवर करने के लिए दिया। यदि खाली नहीं करेंगे तो फिर भू राजस्व के माध्यम से इसका वसूली की जाएगी। और विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, सीतापुर के बारे में क्या जानकारी आपके और मिल रही है कि किस तरह से इतने दिनों तक एक सरकारी ज़मीन पर इस तरह से इमारतें बना दी जाती हैं और कोई इसकी सुध नहीं लेता? जब सरकार बदलती है तो फिर चीज़ें एक एक करके निकल के सामने आ रही हैं। देखिए अमित, इस पूरे मामले में पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लिया जाए तो पूर्वांचल से लेकर के पश्चिम तक इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार का जो स्टैंड है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत ज़्यादा साफ है। यही वजह है कि जो नजूल की ज़मीन है यानी कि सरकारी ज़मीन है उस पर किसी भी तरीके के अतिक्रमण किया गया है, उसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में लिया गया है, तो सरकार न सिर्फ उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर रही है, तहसीलदार लेखपाल की रिपोर्ट ले रही है, बल्कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत सीतापुर जनपद में समाजवादी पार्टी
पार्टी का जो जिले का कार्यालय था वो भी सरकारी ज़मीन पर बना हुआ था, उस पर कल फिलहाल प्रशासन के लोग पहुंचे हैं, मुनादी करवाई गई है, नोटिस चस्पा की गई है और 15 दिन का वक्त दिया गया है समाजवादी पार्टी के लोकल लोगों को कि वो इस कार्यालय को कहीं और शिफ्ट कर लें, क्योंकि ये नजूल की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है और सरकार इस पर जो विकास के भवन होता है वो बनाएगी। इसके अलावा सीतापुर जनपद में ही अगर बात कर लिया जाए अमित, तो वहां पर एक मदरसे को भी इसी तरीके का नोटिस दिया गया है, क्योंकि वो मदरसा भी बहुत लंबे समय से सरकारी ज़मीन पर संचालित हो रहा था, पूरा केस चल रहा था और जब केस का इस पूरे मामले में नतीजा सामने आया है तो पता ये चला है कि सरकारी ज़मीन पर, नजूल की ज़मीन पर वर्षों से कब्जा करके न सिर्फ मदरसा चल रहा था बल्कि एक राजनीतिक दल का मुख्यालय भी चल रहा था। तो इसीलिए इस पूरे मामले में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई करते हुए 15 दिन का वक्त दिया है। जाहिर सी बात है कि बिना किसी जो जिला प्रशासन है भेदभाव के जो भी सरकारी जमीनें कब्जा करके सालों से रखी गई है उसको मुक्त कराना जरूरी है, क्योंकि उसका इस्तेमाल पब्लिक के लिए किया जाता है। और आगे ये भी ध्यान रखने की जरूरत हो जाती है कि आने वाले वक्त में इस तरह से कोई अवैध कब्जा कर भी ना पाए, तभी आने वाली पीढ़ी के लिए ये सबसे अच्छा मिसाल पेश होगा। धन्यवाद आपका। और अब खबर यूपी के शामली से है, जहां धर्मांतरण के मामले में मोहम्मद अली बने आयुष मलिक का कबूलनामा सामने आया। दवा कारोबारी के बेटे आयुष ने कहा कि धर्मांतरण के लिए उसके ऊपर किसी ने कोई दबाव नहीं बनाया। आयुष मलिक ने बताया कि डॉक्यूमेंट्स में आज भी उसका नाम आयुष है, लेकिन उसने इस्लाम अपनाकर खुद का नाम मोहम्मद अली रख लिया है। आयुष के पिता ने जहां चांदनी कुरैशी के परिवार पर ब्लैकमेल कर धर्मांतरण करवाने का आरोप लगाया, वहीं आयुष ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। आयुष ने कहा है कि उनके पिता पर सोसाइटी का प्रेशर है, इसलिए उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, नहीं तो उन्होंने अपने ही हिसाब से यानी कि खुद ही उन्होंने ये तय किया है कि वो इस्लाम कबूल करेंगे। आयुष ने जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी से 4 साल पहले निकाह की बात कबूल की है। आयुष ने कहा है कि उसने चांदनी के साथ दिल्ली की मस्जिद में निकाह किया है। मोहम्मद अली बने आयुष ने कहा कि मैं अपनी खुद की मर्जी से हिंदू से मुसलमान हुआ और करीब 2013 से मुस्लिम रीति रिवाज अपनाना शुरू किया। आयुष ने कहा कि मैं अब मुस्लिम धर्म नहीं छोड़ूंगा, इस्लाम नहीं छोड़ूंगा, दोनों ही परिवार मेरे अपने हैं। मुसलमान बन गया सर, जब आप मुसलमान बन गए तो वापसी का जाएगा। वापसी की बात है कि भाई हिंदू बन जाओ आदमी, तो आप मुसलमान बने ही नहीं थे, मुसलमान बन गया। पता नहीं उन्होंने किस तरह का प्रेशर उनके ऊपर रहा, लोगों का रहा, माहौल का रहा, परिवार का रहा, कम्युनिटीज़ का रहा, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। मेरा एक परिवार जहाँ पैदा हुआ साथ में है, वो सोशल प्रेशर में है। एक परिवार मेरा जिससे मेरा निकाह हुआ, उन पर सब पे एफआईआर दर्ज है, जेल में आज ये सही बात थोड़ा है सर। पर जेल नमाज मुझे पढ़ी, कुछ भी आपको मन लगे ना लगे नमाज पढ़नी है। कुछ भी बात है कहीं जा रहे हैं कुछ कर रहे हैं, नमाज आपको पढ़नी है, नमाज पढ़ जाए आपको पढ़नी पड़ेगी। खत्म धर्म में मैं रिस्पेक्ट दैट, अच्छा धर्म है, मैं कोई शिकायत नहीं करता, वो अपने उसमें कर रहे। बस मेरा धीरे धीरे रुझान इस तरफ रहा, जैसे मैं मूर्ति पूजा नहीं करता था, कुछ और सारी चीज़ें थी, धीरे धीरे करके जाना सीखा इस्लाम को, फिर मानने लगा, पहचानने लगा, जुड़ने लगा, फिर अपनाया। आयुष के पिता देवराज मलिक शामली के एक बड़े दवा कारोबारी हैं। उनकी करोड़ों की संपत्ति है। देवराज मलिक ने जिम ट्रेनर और उसके परिवार के 6 सदस्यों और 3 मौलवियों पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाने और अवैध वसूली के एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने चांदनी और उसके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।